हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हमें बात करनी है जो इन्फेक्शनियस डिसीज़ होती हैं उनके बारे में, जैसे कि टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, मलेरिया हो गया, HIV वायरस हो गया और कोरोना वायरस हो गया। इस सब की बात करनी है हमें, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टीबी की। टीबी क्या होता है? देखने वाली टीवी नहीं, बुरे दिन दिखाने वाली टीवी, समझ रहे हैं ना। यहाँ टेलीविजन नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस है। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, इसकी बात करनी है हमें। तो गाइस देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज या इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड डिसीज होती है वो है मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग दी लंग्स। ये मुख्य रूप से लंग्स को इफेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? लंग्स को इफेक्ट करती हैं। लंग्स को अफेक्ट करती हैं। मेन इसका जो कारण है वो यही है, कॉज बाय द माइकोबिलेनियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोवेस। ये जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बोवेस। ये क्या है? बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, या ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम बोवेस। ये एक क्या है? बैक्टीरिया जो क्या है टीबी को कॉज करने में अहम भूमिका निभाता है। टीबी इज अ एयरबॉर्न डिजीज, इसमें सांस लेने में समस्या होती है। उसके बाद टीबी इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव और इन्फेक्शनियस डिसीज, मतलब ये बढ़ती जाएगी और बहुत ही दर्ददायक और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। इसकी इटियोलॉजी क्या है? किस कारण से हो सकती है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ये मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसको ऐसे सिम्टम्स हैं। संपर्क इन द सेंस आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके साथ खाना पीना शेयर कर रहे हैं। खाना पीना का दूसरा एक फंडा होता है, जब आप उसको, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपने खाया तो ऐसे चांसेस, मतलब, लेकिन अगर केस बनता है तो नहीं खाना चाहिए, कोई वो नहीं है। उसके बाद और भी कई कारण हैं, जैसे कि फैमिली भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। और अब कभी कभी क्या है, थोड़ा सा जो गाय का मिल्क है उसका भी एक थोड़ा सा कारण बताया गया है। और कभी कभी हम, आपको पता है, अस्थमा के बाद भी टीबी हो सकती है। तो कई कारण हैं, लेकिन बेसिकली मान के चलो किसी का ब्लड ले रहे हैं तो भी हो सकता है। मैं आपको बहुत से कारण बता सकता हूँ, ठीक है। द जर्म आर स्प्रेड थ्रू द एयर एंड यूजली इन्फेक्ट द लंग्स बट कैन आल्सो इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कैसे फैलती है? जब कोई हवा के द्वारा कोई पार्टिकल या कोई भी ऐसे ड्रॉपलेट्स वगैरह आते हैं और हमें क्या है, हमसे जुड़ जाते हैं, जिस कारण से होता है लंग्स को इफेक्ट करते हैं। और लंग्स को इफेक्ट करने के साथ साथ हमारे और भी बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें, और भी कारण है। जैसे दूसरा कारण है इनटेक ऑफ अनपेस्चराइज्ड काऊ मिल्क, मतलब वही गाय के दूध की बात कर रहे हैं। ये भी थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए पिछली वीडियो बताया, जो सबसे मेरे नज़रों में जो सबसे बेहतर जो मिल्क है वो मैं बकरी का समझता हूँ। बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है।
अगर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसको देखते हो, सबका नज़रिया और नज़रें अलग अलग होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम बोवेस या एम बोवेस प्रेजेंट इन दी अनपास्चुराइज्ड मिल्क। उसके बाद री इन्फेक्शन, मिटने के बाद भी हो सकता है री इन्फेक्शन, समझ रहे हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गई तो फिर दोबारा भी हो सकती है, इसके भी बहुत से चांसेस रहते हैं। आप बात करते हैं और भी कई कंडीशन है, जैसे कि कोई पहले से डिजीज हो, लाइक डायबिटीज़ हो, एल्कोहलिक फैटी लीवर हो, साइरोसिस हो, कोई हार्ट की डिसीज़ हो, हाइपरटेंशन वगैरह, या खांसी वगैरह, इन्फ्लुएंजा, या कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिस कारण से क्या होता है हमें टीबी की शिकायत देखने को मिल सकती है। इसकी पैथोजेनेसिस बहुत नॉर्मल है। इसमें क्या रहेगा, कहीं से भी जो ट्रांसमिशन होगा कहेगा कोई भी ऐसे जर्म्स हैं जो हमारी बॉडी में आके जुड़ जाए। ट्रांसमिशन ऑफ टीबी इज बाय इनहेलेशन, ये जनरली सांस के द्वारा होने वाली एक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स आएंगी वो हमारी जाके एल्वोलाई वगैरह में जुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा, हमारी एयर बे मतलब जो सांस वाला रास्ता है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये आपका क्या है, लंग्स है, लंग्स समझ पा रहे हैं। ये आपका क्या है, ट्रैकिया है या एयरवे कह लें आप। क्या एयरवे है, आप मान के चलो अपने माउथ के द्वारा क्या लिया, इनहेल की, जो एयर है वो इनहेल की। आप पता है जो ब्रोंकाई वगैरह होती हैं उसके अंदर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल होते हैं। ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई में क्या रहता है, आप ऐसे मानो एल्वोलाई ये है आपकी, ये क्या है, एल्वोलाई है। एल्वोलाई में एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसमें ईयर भरी होती है। क्या भरी होती है, ईयर। इसमें ईयर प्रेजेंट रहती है, ईयर प्रेजेंट रहती है। जब इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल आके जुड़ जाता है तो क्या होता है, फिर इसकी ईयर जो है वो बाहर निकल जाती है और वो अपना घर बना लेती है। तो क्या होता है, ये रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। क्या होने के, रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से टीबी की जो सिम्टम्स टीबी के वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर किसी को COPD कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज है, अगर किसी को श्वास की कोई समस्या है उस कार्ड से हो सकता है। अगर किसी को अस्थमा है तब भी हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं टीबी के, लेकिन ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पैथोजेनेसिस के हिसाब से बता दिया है। और इसकी जो वायरस जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, एक धागे टाइप के रहते हैं, ठीक है, एक सूत्र टाइप की संरचना रहती है। ये देख रहे हैं बैक्टीरिया वायरस, जिससे क्या है ये जाके चिपक जाते हैं, एल्वोलाई में चिपक जाएंगे और अपना घर बना लेंगे, जिस वजह से हमें सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं और बार बार कफिंग वगैरह होना, वो अपन सिम्टम्स में समझ लेंगे अभी। माइक्रोबैक्टीरियम जो लीडर्स ड्रॉपलेट्स होती हैं वो न्यूक्लियाई आर फॉर्मेट क्या होती हैं, पेशेंट विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी, मतलब जो टीबी की समस्या होती है उसको बना देती है। टीबी में क्या होता है, कफ एंड कैन रिमेन सस्पेंडेड इन दी ईयर फॉर सेवरल हॉर्न। अब ऐसी समस्या होने लगती है कि आवाज़ ना सही से निकलना, श्वास सही से नहीं ले पाना, ये कई समस्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीबी की मेन समस्या क्या है, रात में एक तो बुखार आता है, समझना अगर किसी को रात में बार बार बुखार आ रहा है तो एक बार टीबी का चेकअप जरूर कराएं। थका हारा महसूस होना, ठीक है, और रात में पसीना आना, कफिंग खांसी चलना, कभी कभी खांसी के साथ ब्लड या म्यूकस आना, चेस्ट पेन होना,